जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर बात करेंगे कि जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं वो जो एसएससी जीडी में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर, और गुजरात पुलिस में आने वाले मैथ के, तो पूरे के मैथ के जो क्वेश्चन हैं किस प्रकार आपको आ सकते हैं, इसमें आपको नोट करने वाली चीज देख लो। घन, यानी जहां रेड से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो देख लो। परसेंट यानी कि प्रतिशत, और समय, फिर परसेंट और औसत, और गणित के वो क्वेश्चन यानी कि मैथ के वो क्वेश्चन अगर आपको कोई भी अंक दे दिया गया है और उसके सामने आपको जो आंसर दिया है यानी कि जो आंसर दिया है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो भाग किया गया है, गुणा किया गया है या कोई चीज की गई है। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बन सकते हैं। यानी कि 27 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन साफ है अपना, और हमने इसके ऑप्शन दिए आप, ठीक है नहीं। तो ए में दे रखा है 81, बी में 729 और सी के अंदर 243 और डी के अंदर 162 दे रखा है। इनमें से जो राइट आंसर है आप कमेंट में जाके बता सकते हो कि इसमें ये राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2, रितु ने 20 रुपए के अनुसार, यानी कि रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी कि प्रति दर्जन की दर से ढाई, यानी कि 2 सही 1/2 दर्जन अंडे खरीदे। यानी कि 2.5 दर्जन उसने क्या खरीदे हैं, अंडे। और कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं इसके अंदर। अब उसमें से कितने अंडे खराब हो गए, ये देखो। उसमें से 6 अंडे खराब यानी सड़े हुए निकले, तो उसमें से शेष अंडे यानी कि जो बाकी बचे हुए अंडे थे उसको उसने कितने, 22 रुपए में बेच दिया है। 22 रुपए में बेचा है, तो प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, यानी कि एक दर्जन 22 रुपए के हिसाब से बेचे गए हैं, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि, यानी दोनों दे रखी है इसके अंदर, टूट भी गए हैं तो ये लाभ भी हो सकता है उसको, हानि भी हो सकती है। तो 22 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से अगर बेचे गए तो उसको कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 12% हानि, और सी में दे रखा है 12% लाभ, और सी में दे रखा है 10% हानि, और डी में दे रखा है 10% लाभ। तो इसके अंदर ए, बी, सी और डी में से जो ऑप्शन चुनेंगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका ऑप्शन क्या है, जो राइट आंसर है उसके बारे में बताना है। अब एक क्वेश्चन फिर आ गया, रेलगाड़ी वाला। रेलगाड़ी वाला तो आएगा ही आएगा, सोच लो। एक 200 मीटर लंबे रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की रफ्तार से 72 किलोमीटर
की रफ्तार से गति से चल रही है, कितना है 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। जो अंडरलाइन किए है वो क्वेश्चन आपके जो टिक मार्क है कि कौन से क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। तो 60 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड, इसमें से आपने वो बताने हैं कि ये कौन से कितने सेकेंड में पहुंच रही है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक विक्रेता 225 रुपए की, एक विक्रेता यानी कि बेचने वाले ने 225 रुपए की कलाई घड़ी हाथ में बांधने वाली जो घड़ी है वो खरीदी, और उसकी मरम्मत यानी कि उसको ठीक कराने के लिए उसके 15 रुपए लग गए, यानी सेल ही नहीं था उसके अंदर, तो सेल डलवाया तो उसको 15 रुपए पड़ गए। अब वह उसे 300 रुपए में बेच रहा है, यानी कि उसको 300 रुपए के अंदर बेच रहा है, तो बेच देने पर उसे कितने परसेंट लाभ होगा। यानी कि ये है क्वेश्चन प्रतिशत वाले, कितने परसेंट है लाभ होगा। ए में 15% लाभ, बी में 20% लाभ, और सी में 25% लाभ, या फिर डी 35% लाभ। तो इसको आपने ऑप्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन है इस प्रकार है, इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया, जब गिनती करने के बाद में या गणना करने के बाद में यह देखा गया कि मूलवंश, जो मूलवंश है उसको गणना करने के बाद 23 मूलांक कितना आ रहा है, उसका जो मूलांक है वो 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, लेकिन वहां पर जो लिखा गया कितना 32 लिखा गया है। तो उचित संशोधन करने के बाद, उचित यानी कि सही ढंग से उसको संशोधित करने के बाद में उसका औसत क्या होगा, 10 होगा, बी में 9 है, और सी में 11 है, और डी में 12 है। तो आपने ये ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो उसको बताना है। संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह, यानी कि जो गणना करने के बाद आपने उसको चिन्ह को मिटा दिया गया, कोई चीज है उसको जोड़ वोड़ सब लिखा गया है, यानी कि जो सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं, सरलीकरण जैसे 2 भाग 3 गुणा 4 प्लस 1, ठीक, अगर इसका बराबर जोड़ आ रहा है, कुछ जोड़ आता है इसको करने के बाद में, तो ये बीच में जो ये चीजें दे रखी है प्लस माइनस गुणा भाग, तो उसके बारे में पूछा गया है कि जो स्टार लगा रखा है हमने, यानी कि जो स्टार लगा रखे हैं तीनों स्टारों के बीच में क्या आएगा, 9 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3 बराबर है 6, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा लिया गया है, ए में भाग गुणा माइनस बराबर, बराबर तो आएगा 6, बराबर है 6 है। फिर बी में लिए गए हैं प्लस माइनस गुणा बराबर 6, और या फिर सी में माइनस प्लस गुणा बराबर 6, भाग गुणा और प्लस यानी कि जोड़। तो ये वो क्वेश्चन दिए हैं जो एसएससी जीडी गुजरात पुलिस में जो आपके
काम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन है। और ये डेली पूरा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डालता रहूंगा। जिसने भी ऑनलाइन अगर तैयारी करनी हो तो बता सकते हैं, तो डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन लाइव वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें कम से कम 500 या 600 बच्चे जुड़े, तो तब उसको लाइव हम डेमो चलाएंगे। अभी एक दो के लिए तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेट भी जाता है भाई। अगर जितने ज्यादा जुड़ेंगे तो फायदा होगा, ताकि नेट भी हमारा रिकवर हो सके। तो ये क्वेश्चन आपने जो हमारे पास कोचिंग में आ रहे हैं उनको ये कल क्वेश्चन करके लेके आने हैं, और जो नहीं आ रहे उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राइट आंसर देना है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।